हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मैं इससे पहले भी एक वीडियो इस पे बना चुकी हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली लिव इन रिलेशन को लेके थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशन को लेकर क्या नए प्रोविजंस आए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड पे लागू हो चुका है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हालांकि इससे पहले गोवा पे भी वो लागू है, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं, पुर्तगीज ने लागू किया था। ओके। तो मैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो है लिव इन रिलेशन के बारे में जो मैंने बनाया है यूसीसी में, वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि इससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस आए हैं। जो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हमारे पर्सनल लॉज में क्या चेंजेस आ जाएंगे। पर्सनल लॉज क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर एक हिंदू है या जैन है, बुद्धिस्ट है या सिख है, ईसाई है, वो सब हिंदू माने जाते हैं और वो हिंदू लॉ के हिसाब से गवर्न होते हैं। यानी जो भी उनके शादी के मामले हैं, जो भी उनके तलाक के मामले हैं या फिर उनके कोई सक्सेशन के मामले हैं, वो सब उनके हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। यानी कैसे शादी होगी, कैसे शादी नहीं होनी चाहिए, कैसे तलाक होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, वो सब हमारे हिंदू लॉ में लिखा हुआ है, जिसका एग्जाम्पल है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सक्सेशन कैसे होगा उसका अलग एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। एक वैसे ही मुस्लिम्स का भी अपना पर्सनल लॉ है। यानी मुस्लिमों की शादी कैसे होगी, शादी कैसे नहीं हो सकती, कब नहीं हो सकती, कहाँ नहीं हो सकती, सक्सेशन कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, वो सब मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। यानी हिंदुओं का अपना हिंदू पर्सनल लॉ है और मुस्लिमों का अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद, मैंने जैसे पहले बताया, ना किसी का हिंदू लॉ रहेगा, ना किसी का मुस्लिम लॉ रहेगा, अब सबका यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा। यानी सबका जो लॉ है वो यूनिफॉर्म रहेगा। अभी इंडिया में लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इंडिया में लागू हो जाए। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। तो अब हम अलग अलग मैटर्स को कंसीडर करेंगे, जैसे शादी, डाइवोर्स, सक्सेशन एक्सेट्रा। और हम तीनों एस्पेक्ट में समझेंगे कि अगर शादी है तो हिंदू लॉ इसके बारे में क्या कहता है, मुस्लिम लॉ इसके बारे में क्या कहता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इनमें क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहली बात शादी की, यानी मैरिज। तो इसके बारे में हिंदू लॉ कहता है, सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, अगर दो पार्टी शादी करने जा रही है, यानी एक लड़का और एक लड़की अगर शादी करने जा रही हैं, तो लड़के का कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की का कोई लिविंग स्पाउस होना चाहिए। यानी लड़के की कोई पहले से पत्नी नहीं होनी चाहिए, या तो उसका डाइवोर्स हो गया हो या फिर उसकी शादी ही ना हुई हो, वो कुंवारा होना चाहिए। दूसरा, अगर लड़की शादी कर रही है तो सेम उसका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, ना ही उसका कोई हस्बैंड होना चाहिए। और अगर हस्बैंड था भी तो उसे डाइवोर्स हो जाने के बाद ही वो दूसरे पर्सन से शादी कर सकती है। यानी जब दो व्यक्ति एक दूसरे से शादी कर रहे हो तो पहले से उनका कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर हम मुस्लिम लॉ में बात करें तो मुस्लिम्स का मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो मुस्लिम्स को अलाउ करता है, स्पेशली वो भी मेल को, कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। यानी अगर एक व्यक्ति शादी कर रहा है, उसकी पहले से कोई पत्नी है, तो वो दूसरी शादी भी कर सकता है, और अगर उसकी 2 पत्नी है तो वो तीसरी शादी भी कर सकता है, और अगर उसकी 3 पत्नियां हैं तो वो 4 शादियां भी कर सकता है। यानी एक मुस्लिम 4 शादियां कर सकता है और उसके मुस्लिम लॉ में ऐसी कोई भी रोक नहीं है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि अगर एक पर्सन शादी करता है, यानी 2 पार्टीज अगर शादी करनी है, तो उनमें से किसी का भी लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। यानी लड़का और लड़की दोनों ही अकेले होने चाहिए, उनका ना उसकी जीवित पत्नी होनी चाहिए और ना ही लड़की का कोई जीवित पति होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हिंदू लॉ तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हिंदू लॉ में तो ऑलरेडी वही प्रोविजंस हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। लेकिन जो मुस्लिम्स में अलाउंस है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से अब वो 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। दूसरी, अगर हम बात करें शादी की उम्र, यानी एज ऑफ द मैरिज, तो इसके बारे में हिंदू लॉ कहता है कि अगर एक लड़की 18 साल की हो गई है और लड़के ने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है, तो वो वैलिडली शादी कर सकते हैं। यानी वो अब शादी करने की आयु में है और वो शादी कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मुस्लिम लॉ में बात करें तो मुस्लिम लॉ में जो एज बताई गई है शादी की, दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसको वो 15 साल कंसिडर करते हैं। यानी अगर वो 15 साल के हो गए हैं तो वो शादी कर सकते हैं। वहीं अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि अगर एक लड़की 18 साल की नहीं हुई है और लड़का 21 साल का नहीं हुआ है तो वो शादी नहीं कर सकते। यानी अगर अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मुस्लिम्स में भी जो वो 15 साल की उम्र में शादी कर सकते थे, अब वो 15 साल की उम्र में शादी नहीं कर पाएंगे और उनके भी सेम वही प्रोविजन हो जाएंगे जैसे कि हिंदू लॉ में थे, 18 साल की लड़की की उम्र और 21 साल की लड़के की उम्र। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन में शादी करने की, यानी
यानी जब हम बहुत आपसी संबंधों में शादी कर लेते हैं, जैसे चाचा की बेटी से, मामा की बेटी से, बुआ की बेटी से, तो हिंदू लॉ में तो ये ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। हिंदू लॉ का सेक्शन 5 इस बात को मना करता है कि कोई भी हिंदू अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम में ये अलाउड है कि वो अपने बहुत ही करीबी रिलेशन में शादी कर सकते हैं। वहीं अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड साफ कहता है कि आप ब्लड रिलेशन में शादी नहीं कर सकते। यानी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मुस्लिम भी अपने बहुत ही करीब रिलेशंस में शादी नहीं कर पाएंगे। अगर हम शादी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मुस्लिम लॉ में ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है। साथ ही हिंदू लॉ में भी ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहता है कि जो शादी का रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हालांकि आपकी मर्जी आप करवाना चाहे। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार में कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि ये नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो कहता है कि अगर आपने शादी की है तो 6 महीने के अंदर आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा ले, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, और अगर आप उसका नोटिस का भी जवाब नहीं देते हैं तो आपके ऊपर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद हिंदू हो या मुस्लिम हो, शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। पांचवी बात, लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बारे में मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि लिव इन रिलेशन को लेकर क्या प्रोविजंस हैं। पहले ना हिंदू लॉ में ना ही मुस्लिम लॉ में कोई अलग से प्रोविजंस थे लिव इन रिलेशन को लेकर, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड ने एक अच्छा खासा चिट्ठा बनाया है लिव इन रिलेशन को लेकर कि जो कपल रह रहे हैं साथ में उनको उन रूल से गुजरना पड़ेगा, तभी आप लिव इन रिलेशन में रह पाएंगे। अब बात करते हैं हम डाइवोर्स यानी तलाक की। हिंदू लॉ में अलग प्रोविजंस हैं डाइवोर्स के लिए और मुस्लिम लॉ में अलग प्रोविजंस हैं। मुस्लिम लॉ में अलग अलग तरीके के तलाक होते हैं। जैसे हिंदू लॉ में तो एक पर्सन कोर्ट में जाके ही तलाक ले सकता है तभी उसको तलाक मिलेगा, लेकिन मुस्लिम में उनके अपने कई तरीके होते हैं। जैसे मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है। जैसे एक तलाक ऐसा होता है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोल दिया कि तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ जैसी है, मेरी बहन जैसी है, तो भी तलाक हो जाता है। तलाक उनमें देखने को मिलता है तलाक ए हसन, जिसमें हस्बैंड 3 महीने तक लगातार उसको बोलता है तलाक तलाक तलाक, और इस तरह तलाक हो जाता है। एक हमने तलाक देखा ही जो 3 तलाक बैन हो गए हैं, वो तलाक ए किनाया, और ऐसे तरह के कई सारे तलाक हमें मुस्लिम लॉ में देखने को मिलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वो कहता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो किसी का कोई ऐसा पर्सनल तलाक नहीं रहेगा। यानी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको जो तलाक मिलेगा वो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही मिलेगा। यानी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उनको तलाक चाहिए तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और उसके बाद ही एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उनको कोर्ट से डाइवोर्स मिल पाएगा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड में कई सारे अलग अलग ग्राउंड्स भी बता दिए हैं कि किन ग्राउंड्स पे जो पार्टीज हैं वो डाइवोर्स ले सकती हैं। जैसे अगर एक जो पार्टी है दूसरे के साथ क्रूएल्टी करती है, क्रूरता करती है, या फिर एक पार्टनर का किसी और पर्सन के साथ कोई अलग रिलेशन है, या फिर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को 2 साल से छोड़ रखा है, या फिर एक पार्टनर ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है किसी अदर रिलीजन में, किसी दूसरे धर्म में, या फिर एक पार्टनर जो है मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो दूसरे पार्टनर के पास ये राइट है कि वो इन ग्राउंड्स पर जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स के लिए। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी कहता है कि आपकी शादी चाहे जिस तरह हुई हो, यानी आपकी शादी आपके पर्सनल लॉज के हिसाब से हुई होगी, जैसे हिंदुओं में फेरे लेके हुई होगी, मुस्लिमों में निकाह पढ़ के हुई होगी, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जो आप डाइवोर्स लेंगे वो सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से ही लेंगे। यानी आप सिर्फ कोर्ट में जाकर ही डाइवोर्स ले सकते हैं, कोई और अपना पर्सनल डाइवोर्स आप नहीं ले सकते। साथ ही जो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को एकदम इक्वल राइट्स मिलेंगे तलाक के कंसर्न में। साथ ही एक पार्टी दूसरी शादी तब कर पाएगी तब उसने जो अपनी पहला हस्बैंड या वाइफ है उससे तलाक ले लिया हो और तलाक का फैसला आ गया हो, साथ ही उस पर कोई उसका अपील का राइट भी ना बचा हो। यानी अगर अभी तलाक की अर्जी आपने कोर्ट में डाल दी है, कोर्ट का भी फैसला नहीं आया है या फैसला आ गया है, आपके पास अपील का राइट बचा है, तो वो पार्टी अभी शादी नहीं कर सकती जब तक मामला पूरा फिनिश ना हो जाए कोर्ट से। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी कहता है कि जब पार्टीज की शादी हुई है और उनकी शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ है तो वो पार्टी डाइवोर्स के लिए पिटीशन कोर्ट में फाइल नहीं कर सकती। यानी 1 साल के अंदर अगर शादी के 1 साल के अंदर आप तलाक नहीं ले सकते। ऐसा हिंदू लॉ में ऑलरेडी प्रोविजन है, मुस्लिम लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी कहता है कि अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम विरुद्ध जाके शादी की, यानी जो जो प्रोविजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड में दे रखे हैं आपने उनको तोड़ दिया। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर ली, या फिर कोई और नियम उन्होंने आपने यूसीसी का तोड़ दिया, तो आपको 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
तो ये थे कुछ प्रोविजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। मुझे लगता है कि आप बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अवेयर होना चाहिए कि जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है और ऑलरेडी उत्तराखंड में लागू हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि कुछ ही टाइम में साल भर या 2 साल में ये पूरे इंडिया पर भी लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को जागरूक होना चाहिए कि क्या-क्या इसमें लॉज़ हैं और मैं उम्मीद करती हूँ स्पेशली यूथ से, जो अब यूथ आ रहा है जिनकी आगे शादी होने वाली है, कि आप प्लीज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से ही शादियाँ करें। यानी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप प्लीज रजिस्ट्रेशन करा लें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।